हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 6 जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करी थी। कुछ तरह की दो टाइप की जो है हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कि हमें जो 6.1 है उस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो जो है फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दूसरे होंगे कि आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया होगा और आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए वहां पे बोलेंगे। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लैम्डा के, मतलब इस टाइप से आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन हो तो ये दो टाइप के क्वेश्चन 6.1 में आ जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक दो प्रॉब्लम्स और जो है अलग से करवा रही हूँ इसके अंदर, ताकि जो 6.1 एक्सरसाइज है वो इजीली तुमसे सोल्व हो जाए। ठीक है, और फिर हम आगे जो है अपने 6.2 पे जो हमारी थर्ड टाइप है उस अगली वीडियो में हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, जहाँ पे हमें फंक्शन इस टाइप से दिया होगा और यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की। ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है हमें फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पे, और मुझे इस के की वैल्यू निकालनी है। जो ये यहाँ पे कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक इस टाइप का फंक्शन होगा हमारे पास। तो वही प्रोसीजर वही है सारे क्वेश्चंस का कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और जो हमें इस तरह से हर एक क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है हमें, और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूस दिया है उस पे। यही सारा प्रोसीजर हर क्वेश्चन में होना है। ठीक है, यहाँ हमें पहले से ही कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, वही लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स लिखना है हमने। ठीक है, और हमें ये देखना है कि 0 नेगेटिव, यानी कि इस पे 0 के लेफ्ट में है फंक्शन। तो 0 के लेफ्ट में हमें जो डेफिनेशन दी है फंक्शन की वो देखो, -1 से 0 के बीच में अगर फंक्शन एक्स की वैल्यू लाई करेगी तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। और अगर आपका 0 से ग्रेटर है एक्स और 1 से लेस है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो हमें 1 से और -1 से यहाँ पे फंक्शन की -1 और 1 पॉइंट तो हमने चाहिए नहीं, हमने सिर्फ 0 के ऊपर देखना है। तो 0 के लेफ्ट में जो है यानी कि 0 से लेस एक्स हमारा इस वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन हमारे इस वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो अभी हमारा जो फंक्शन है वो लेफ्ट में है 0 के, तो हम डेफिनेशन ये वाली फॉलो करेंगे। तो ये हमारी फंक्शन की हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब देखो जहां भी ये रूट हो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको गिवन है, जहां भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में या ऊपर न्यूमरेटर में अगर आपको रूट इस टाइप से क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले आपको माइंड में एक ही बात होनी चाहिए कि आपको उसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करके उसका फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी मैंने पहले यहाँ पे जो है h टेंस टू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करी है, उसके बाद मैंने रेशनलाइजेशन करा है। इसका पहले भी हो सकता है बट यहाँ पे मैंने बाद में किया है। ठीक है, होगा जरूर, ये क्वेश्चन सोल्व होंगे तो रेशनलाइजेशन से, अदरवाइज इनमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो x, हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, h टेंस टू 0 कराया। क्यों? क्योंकि मैंने x क्या रख लिया यहाँ पे 0 माइनस में h, है ना। ये बताया था मैंने क्यों, ये पिछले वीडियो में सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। और h टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा कि x की जगह 0 माइनस h पुट कर दिया और h हमारा टेंस टू 0 कर गया। h इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, एज कम्पेयर टू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर ही, नेग्लिजिबल वैल्यू बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये हमने क्या किया, -h था तो मेरा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस था और ये माइनस पहले से ही है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नीचे आपका नेगेटिव। अब मैंने इसको रेशनलाइजेशन से जो है सोल्व करा, तो मैं यहाँ पे मैंने रेशनलाइज कर दिया इसको। और यहाँ देखो a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई है। a, ये मेरा a है, ये मेरा b है, और ये भी a है और ये b है। a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। वही वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज करी है, देखो। ठीक है ना, ये हमारा a है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे a स्क्वेयर यानी कि इसका स्क्वेयर रूट है, उसका स्क्वेयर होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये मेरा a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर आ गया, इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वेयर होने से। अब यहाँ आने के बाद ये जो मेरा नेगेटिव साइन था इसको मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, और ये नीचे मेरे डिनोमिनेटर में h, और ये मेरी टर्म जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव हमारा बाहर आ चुका है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में
जब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो -1 और +1 कैंसिल हो जाने हैं और -kh आ जाएगा, -kh और -kh हमारा माइनस में 2kh हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने h से h को कैंसिल कर दिया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और 2k और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने h को टेंड करवा दिया 0 को, तो यहाँ पे जब मैं h को 0 रखूंगी तो √1 यहाँ बचेगा, प्लस में √1 यहाँ बचेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो √1 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और हमारा क्या आ जाएगा, k, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k आ गई। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, वहां पे हम 0 पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि अब हम 0 के राइट में हैं, ठीक है ना। 0 में कुछ स्मॉल क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमारी डेफिनेशन क्या थी, जब हमारा x अगर 0 से ग्रेटर है तो हम डेफिनेशन ये फॉलो करेंगे। अब हमारा यहाँ पे x ना 0 से ग्रेटर ही है, क्योंकि वो 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। अब 0 में कुछ ऐड कर दिया हमने, 0 के राइट में है ना, तो हमने डेफिनेशन दूसरे वाली फॉलो करी। यहाँ पे जब हमारा x ग्रेटर देन 0 था तो डेफिनेशन ये थी फंक्शन की, हमने वो यहाँ पे लिखा। अब लिमिट h टेंस टू 0 किया, जहां x था वहां 0 + h कर दिया, है ना। क्यों किया, क्योंकि अब हमारा x 0 को टेंड नहीं कर रहा, अब हमारा x जो है वो 0 के राइट में है ना। 0 के राइट में ये इसलिए, मतलब 0 के अंदर हमने छोटी सी स्लाइटली, जो कहते हैं ना, है तो छोटी सी, ना के बराबर बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू बोल सकते हैं, बट एग्जिस्ट तो करती है ना, क्योंकि अगर h 0 हो जाए बिल्कुल तो फिर तो x 0 ही हो जाना है। तो h की कोई ना कोई वैल्यू तो है कि थोड़ी सी बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है जो हम 0 में ऐड कर रहे हैं, तो उसके राइट में चला गया ये। तो 0 प्लस में h + 1, हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 + h रख दिया, और इस तरह से जब हमने इसको सोल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, 2h + 1 h - 2। अब मैंने h टेंस टू 0 करा दिया, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट -1/2 आ गई। अब देखो फंक्शन की वैल्यूज, जो पॉइंट हमें, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस दिया है फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूस तभी तो होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएं और उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी वही आ जाए। तो f0 हमने निकाला, तो इक्वेलिटी देखो, इक्वेलिटी जब x = 0 हो तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन यही थी। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि x हमारा 0 था और हमने ये ले लिया, तो हमारी वैल्यू -1/2 ही आ गई। अब देखो हमारे, क्योंकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है ना, अगर आपको बोला गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो 0 पे तब k की वैल्यू निकालो, बात वही है कि अगर फंक्शन x पे = 0 पे कंटिन्यूअस हुआ तो कब होगा, जब k की वैल्यू -1/2। ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो तब भी k की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ठीक है। तो फंक्शन जब भी कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू क्या, ना k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन निकालने हैं, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं इसी टाइप के हमारे बोर्ड एग्जाम में। एक देखो हमने एक और क्वेश्चन ले लिया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि इस टाइप के भी जब हमें यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड करने होगी। यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी क्वेश्चन है। अभी जो मैंने लिया था वो ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें रैशनलाइजेशन करके उनको सॉल्व करते हैं, और अभी ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का लिया है एक, फिर मैं तुम्हें मोड वाला क्वेश्चन कराऊंगी। तो हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो जो एक्सरसाइज है वो हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन दे दिया कि भाई x = 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आप k की वैल्यू बताओ। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 निकालते हैं। अब देखो हमारा x अगर 0 नहीं है तो डेफिनेशन फॉलो करेगा फंक्शन ये, अगर हमारा x = 0 है तो 1/2 हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू। अब बात ये आती है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, भाई x जो है मतलब 0 के लेफ्ट में भी उसके इक्वल नहीं है, 0 के राइट में भी उसके इक्वल नहीं है। तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो चाहे राइट हैंड लिमिट लो, आपका फंक्शन डेफिनेशन फॉलो ही करेगा यही। बट जब आप फंक्शन की वैल्यू f0 जब आप निकालोगे एट x = 0, है ना, एट x एग्जैक्ट x = 0 पे, तो क्या आ जाएगी आपकी 1/2, ये बोला है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 निकालेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट में है तो 0 नेगेटिव fx। हमारी डेफिनेशन जो है फंक्शन की यही है, जब x हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो डेफिनेशन इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने देखो 1 - cos kx, तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो लर्न करे थे। तो 1 में cos x, मैंने आपको बोला था कि जब भी 1 - cos x होगा, cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन वाला एक cos वाला। तो इस वाली सिचुएशन में हमेशा साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 sin² x/2, क्योंकि देखो cos 2x क्या होता है, हमारा cos 2x होता है 1 में 2 sin² x। अगर मैं अभी यहाँ पे एंगल हाफ कर दूं, 2 की बजाय x कर दूं, तो क्या हो जाएगा 1 में 2 sin² x/2, यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। और जब आप इसको
यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करोगे तो ये कोस इधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा। ये हमारा कोस 2x का साइन वाला फॉर्मूला था। एक कोस वाला फॉर्मूला होता, वो कब अप्लाई होता है? जब यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स होता, तो हम कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। प्लस वाले में हमेशा कोस वाला फॉर्मूला यूज होता है, और अगर 1 माइनस कोस एक्स है तो दिखते ही एक बात ध्यान में आएगी, तो साइन वाला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई, अब इसका एंगल के एक्स है तो अभी इसी का हाफ करूंगी, यहाँ पे के एक्स बाई 2 हो गए यहाँ पे। अब मैंने एक्स को 0 माइनस एच पुट कर दिया, और एच को किसको टेंड करा दिया? 0 को। जो पीछे हर क्वेश्चन में हम अप्लाई करते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। लिमिट एच टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर के, अब देखो बाई 2 भी है यहाँ पे। अब देखो x की जगह 0 माइनस एच पुट करना, जहाँ जहाँ x था मैंने 0 माइनस एच पुट कर दिया। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस का के एच। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना साइन एच जो आपका आया, एच के माइनस का आया है, हाँ ठीक है माइनस का है, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा ना, माइनस का साइन थीटा होता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ इसका स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो बच्चों माइनस का जो साइन आया उसका भी स्क्वायर हो गया, और वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद अब देखो यहाँ नेगेटिव माइनस एच आया, साइन माइनस एच आया, तो ऐसे ही साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। मतलब नीचे आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। तो यहाँ पे अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है इसको एक बार समझ लो। ये जो स्टेप है इसमें क्या है? 2 साइन स्क्वायर हमारे पास एच के बाई 2 आ गया, और नीचे आपका एच और साइन एच है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें पता है, हमने 11th में लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, हमें पता है ये 1 होता है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लो। जितने भी लिमिट के क्वेश्चन तुमने किए हैं 11th में, और अभी अभी कंटिन्यूटी जो तुम कर रहे हो, उसमें भी वो चीज़ बहुत जो है आपको फायदा देगी। देखो एक बार ध्यान दो, x साइन x साइन इनवर्स x, ओके, और टेंजेंट x और टेंजेंट इनवर्स x। कितने यहाँ पे मैंने कौन कौन से फंक्शन लिखे? एक तो ये x साइन x साइन इनवर्स x टेंजेंट x और टेन इनवर्स x, ठीक है। इन 5 में से आप किसी को भी ऊपर या नीचे किसी को भी डिनोमिनेटर, मुझे यहाँ पे 2 चीज़ लेनी है, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मैं इसका तुम्हें ये फॉर्मूले याद करने के लिए शॉर्टकट बता रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे पता है क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 कोस x बाय को भी 1 लिखे मिलते हैं, वो रोंग है। हमेशा याद रखो ये 5 जो है फंक्शंस, ध्यान से देख लो कौन कौन से हैं। इन 5 में से कोई भी 2 उठाओ, a बाई बी लिमिट x टेंस टू 0 करो, 1 मिलेगा। ये a और b कुछ भी हो सकता है इनमें से। कोई मुझे कहे मैं तो ना x उठाऊंगा और टेन इनवर्स है a की वैल्यू ये उठाऊंगा, और ये इसकी b की वैल्यू है, और आपने कहा था लिमिट x टेंस टू 0 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? ये 1 आएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं हमारे। अब मैं लिमिट x टेंस टू 0, अब मुझे a बाई बी चाहिए, a बाई बी कोई भी, मैं ये कह रही हूँ इन 5 में जो मैंने लिखे ना या फंक्शन, कोई भी 2 उठा लो। कोई मुझे कहेगा मैं तो 10x और साइन x उठाऊंगा, तब भी 1 आएगा, हाँ बिल्कुल तब भी 1 आएगा। आप इन 5 में से कोई भी 2 को उठा के उन दोनों को, किसी को भी डिनोमिनेटर में रखो, किसी को भी न्यूमरेटर में रखो, लिमिट x टेंस टू आपने 0 लगाया, हमेशा वैल्यू आपकी 1 ही आनी है, ठीक है। तो ये वाले जो हैं, ये वाले फॉर्मूले, तो अब पर x होगा साइन x होगा, साइन इनवर्स x होगा, टेंजेंट होगा और टेन इनवर्स x होगा। इन 5 के अलावा किसी पे भी ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है, किसी पे भी नहीं लगाओगे, चाहे सीकेंट हो, चाहे कोसिकेंट हो, चाहे कोट हो, ठीक है ना, चाहे कोस हो, कुछ भी हो, उन पे नहीं लगाओगे। अगर कहीं लगेगा, मान लो आपको सीकेंट में दे रखा है या कोट में दे रखा है, तो पहले आप कोशिश करो उसको टेन या साइन में चेंज करने की। हाँ, टेन और साइन अगर आ गया तो आप अप्लाई कर सकते हो एज इट इज। आप कोस में, कोसिकेंट में, सीकेंट में, कोट में, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ x साइन इनवर्स x, टेन एक्स और टेन इनवर्स x, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ। तो इन 5 के अलावा तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 साइन, ठीक है, एच के बाई 2, हमारा x है तो नीचे भी x होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो h वेरिएबल है, तो के h को पीछे लिख लेते हैं, है ना, k तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, और लिमिट मेरा h टेंस टू 0 कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, के एच बाई 2, है ना,
ये सारा किस में है, स्क्वायर में है। मैंने KH/2 का स्क्वायर नीचे देखो, ये तो स्क्वायर में दिया हुआ है आपको, ये रहा आपने KH/2 का स्क्वायर यहाँ पे अगर नीचे डिनोमिनेटर में मतलब करा है तो ऊपर आपको ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आपने इसको डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी, ओके। और इनटू में अब आपने क्या किया, जो ये नीचे था ना, इसको H sin H इसको एज इट इज रख लो, ठीक है। इसको एज इट इज रख लो। थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करती हूँ, 1 मिनट। इसको, ये है हमारा लिमिट H टेंस टू 0 टू साइन स्क्वेयर KH/2 और नीचे है H sin H, ये है। अब इसको देखो ध्यान से, तो लिमिट H टेंस टू 0 आपने क्या करा, 2 साइन KH/2 है, ठीक है। तो KH/2 ही तुमने डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर वाले का स्क्वायर था तो नीचे वाले का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो जो हमने डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म ही तो है, KH/2 का स्क्वायर ही हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाई है, तो उसी चीज से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना। भाई डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई बैलेंस के लिए, ठीक है। वो हमने इधर कर दिया, और आपका जो ये था नीचे डिनोमिनेटर वाला, वो एज इट इज रख दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास लिमिट H टेंस टू 0 अब 2 साइन KH/2 और यहाँ पे KH/2 इसका होल स्क्वायर एज इट इज। इसको क्या मैं K²H²/4 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 में H sin H, ओके। अब देखो, इस 2 से ये 4 कैंसिल और इस H से ये H कैंसिल, है ना। अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट H टेंस टू 0 साइन KH/2 अपॉन KH/2, इस सारे का होल स्क्वायर। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे, इस पे भी हो गया, है ना। यहाँ पे लिमिट हो गई, और यहाँ पे बच्चों K²/2 पे तो लिमिट हो नहीं सकती, बिकॉज दिस इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, है ना। ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। लिमिट H टेंस टू 0, ये हमारा H देखो, एक H कट गया, एक H ऊपर बचा हुआ है, H sin H। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या कह रहा था कि H, भाई H है यहाँ पे वेरिएबल, वहां पे X था, बात तो वही है, ठीक है ना। वहां पे X टेंस टू 0 था तो यहाँ X था, अब यहाँ H टेंस टू 0 तो यहाँ पे H है, तो H/sin H हो या sin H/H हो, कोई भी बात, मतलब उन 5 में से आप कोई भी उप चीज को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैसे भी रख लो, है ना, आपको 1 मिलना है। तो यहाँ पे मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की और इस पे लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया, K²/2, यहाँ भी क्या आ गया, ये भी 1 आ गया, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे करी हुई है, देखो यहाँ पे हमने इस तरह से लिमिट दोनों पे अप्लाई कर दी। और आगे क्या है कि ये मेरा 1 आ गया, वो भी 1 आ गया, K²/2 आ गई वैल्यू। और F0 पे यानी कि X=0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें 1 दे ही रखी है, ये दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो K²/2 = 1/2 कितना हो गया हमारा, इक्वल हो गया। भाई फंक्शन हमें X=0 पे कंटिन्यूअस दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमारी ये आई है, सेम टू सेम राइट हैंड लिमिट भी आएगी हमारी यही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, K²/2 = 1/2, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K²/2 = 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज K² = 1, और दिस इंप्लाइज अगर मैंने यहाँ से स्क्वेयर हटाया है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले। अब एक मोड वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, एक मोड वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हमें कहा है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x), हमें ये दे रखा है मोड x प्लस में मोड x - 1 मॉडुलस फंक्शन, है ना। x बिलोंग्स टू r इज ए कंटिन्यूअस एट x = 0 और x = 1। x = 0 पे भी और x = 1 पे दोनों पॉइंट्स पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मोड वाले क्वेश्चंस कैसे होने हैं। सबसे पहले देखो, f(x) हमें ये दे दिया और x हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये f(x) आप सबको पता है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन तुम 11th में पढ़ के आए हो। मॉडुलस फंक्शन है, अगर मुझे f(x) दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आपको बेसिक इसका, कि ये अगर आपका -x होगा इफ x < 0, ठीक है, और +x होगा इफ x > 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन डबल डेफिनेशन का फंक्शन है। अगर आपने x की वैल्यू <0 ली तो माइनस होगा, और अगर आपने x की वैल्यू <0 ली तो प्लस होगा। ऐसा क्यों होता है, एक बार ध्यान से देखो आप।
मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, हमें इतना तो पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर आपने कोई मान लो कोई -2 मोड के अंदर रखा तो भी वैल्यू 2 आती है, अगर आपने प्लस का 2 रखा तो भी 2 आती है। मतलब मॉडुलस फंक्शन जो है ना कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हमेशा जो है ना पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। मॉडुलस फंक्शन है ना वो हमेशा पॉजिटिव बना देता है, मतलब इनपुट आप दो कोई भी उसको नेगेटिव या पॉजिटिव एज यू विश, बट वो आपको क्या देगा, वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, अगर देखो मैंने x लेस देन 0 लिया, x लेस देन 0 का मतलब है कि मैंने x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर ली, मान लो -2 ली। ठीक है, अब देखो अगर मैंने x की वैल्यू -2 ली तो इसने पहले ही कहा है कि अगर आपने x लेस देन 0 लिया ना तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो जो आपका fx है ना वो -x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू -2 ली तो इन्होंने पहले ही कह दिया ठीक है आपने x की वैल्यू नेगेटिव ली ना, तो हमने बोल दिया कि अगर आपने x की वैल्यू लेस देन 0 ली तो -x होगी फंक्शन। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाना है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो x की वैल्यू ना 2 ली है, यानी कि x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने, तो अब ये क्या कह रहा है, ठीक है फिर fx आपका x के ही इक्वल आएगा। बात आई समझ में, तो भी हमारा 2 ही आ जाना है। बात ये है कि कुल मिला के आएगा पॉजिटिव ही, है ना, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर मैंने x नेगेटिव उठा लिया तो जो x नेगेटिव मैंने उठाया है तो मुझे फंक्शन उसका नेगेटिव करके देगा। अब एक नेगेटिव का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अब मैंने x को ग्रेटर देन 0 उठा लिया, मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू उठा ली तो फंक्शन एज इट इज आपको वही नंबर दे देगा। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन ये है। ठीक, डबल डेफिनेशन का फंक्शन है, डिपेंड करता है कि आपने x क्या दिया, x पे x को देख के जो है ना वो अपनी डेफिनेशन सेट करता है। भाई आप इस तरह से दोगे तो वो ये डेफिनेशन उसकी हो जाएगी। मतलब आप इनपुट अगर कोई नेगेटिव नंबर दोगे तो वो उसका नेगेटिव करके आपको देगा, उसका नेगेटिव कर दिया तो आपको पता है ये पॉजिटिव हो जाना है। अगर आपने उसको इनपुट पॉजिटिव दी तो फिर क्या देगा, वो उसको एज इट इज जो आपने दिया वापस आपको ऐसे ही दे देगा। ये मॉडुलस फंक्शन होता था। तो अब देखो उसी मॉडुलस फंक्शन पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए मोड x -1 और x बिलोंग्स टू r। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने x नेगेटिव ले लिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, -x -1। अब ध्यान से देखो ये है हमारा x प्लस में x -1। अगर अभी मैंने इस पे कोई भी मतलब ये मोड हटा दिया इसका और मैं कह रही हूँ मैं x लेस देन 0 ले रही हूँ, एक बात बताओ, अगर मैंने x लेस देन 0 लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पक्का नेगेटिव हो जाएगा, डेफिनेशन कहता है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की। अब मैं यहाँ पे x लेस देन 0 लूंगी, यहाँ पे मैं कोई भी नेगेटिव नंबर रख दूं, कोई भी नेगेटिव, ये मेरी पूरी ब्रैकेट नेगेटिव ही आएगी। मान लो मैंने -1 रखा, -2 रखा, -3 रखा, -4 एज यू विश, जो भी आप x की वैल्यू नेगेटिव देना चाहो तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए इसके अगर x आपका लेस देन 0 हुआ तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन ये मिलेगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अब अगर आपने x जो है ग्रेटर देन 0 लिया लेकिन लेस देन 1 लिया, ध्यान से देखो 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, ऐसा क्या हो सकता है, 0.5 भी तो हो सकता। अब अगर आपका x 0 से बड़ा है तो ये x तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला x तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो x को अब नेगेटिव हम वैल्यू दे ही नहीं रहे, x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है तो x पॉजिटिव ही रहेगा, बेशक 1 से छोटा है बट है तो पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये वाली ब्रैकेट नेगेटिव रहेगी, ये वाली ब्रैकेट नेगेटिव क्यों रही, ध्यान से देखो हमारी ये वाली ब्रैकेट में है x -1, मैं x को बेशक से 0 से मतलब बड़ा ले लूं बट 1 से छोटा ले लूं, मान लो मैंने यहाँ पे 1/2 ही ले लिया, तो आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू अभी भी नेगेटिव आ रही है। जब तक आप 1 से छोटा लेते रहोगे ये ब्रैकेट नेगेटिव ही रहेगी हर हाल में, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैंने x को ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो सारी बात ही खत्म। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो जाना, ये भी x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा ब्रैकेट एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगी, ठीक है ना, क्योंकि इस ब्रैकेट पे, इस पूरी ब्रैकेट पे जो है ना आपका मोड लगा था, तो हमें ये हर हाल में पॉजिटिव बनाना है। तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं बनता तो मोड क्या करेगा, मोड जब तक पॉजिटिव नहीं बनता, ठीक है ना, नेगेटिव अगर अंदर वाली चीज बनती रहेगी तो क्या करेगा, वो इसका नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कभी भी x हम अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेते ये वाली ब्रैकेट कभी पॉजिटिव नहीं बनती, तो इसलिए हमें आउटपुट क्या दी,
इसने मोड ने नेगेटिव दी, उसने पहले ही बोला अगर एक्स जो भी आप एक्स अगर एक्स आप चाहे ये लो चाहे एक्स कुछ भी हो सकता है, अगर आप वो लोगे तो आपका फंक्शन अगर नेगेटिव दिया मुझे तो मैं नेगेटिव दूंगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसमें एक्स ग्रेटर देन हमें 1 दे रहे हैं तो ये वाली ब्रैकेट भी क्या हो गई पॉजिटिव, अब हम उसको पॉजिटिव दे रहे हैं यानी कि इस पूरे पे ये अंदर वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव दे रहे हैं, तो अब वो क्या कहेगा ठीक है पॉजिटिव है तो हम आपको पॉजिटिव ही एज इट इज आपको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन सेट होती हैं ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके तो ये आया और ये एक्स से एक्स कैंसिल यहाँ 1 आ गया और ये आ गया। अब हमारे पास जो है इस फंक्शन की 3 डेफिनेशन बन चुकी हैं। 0 से लेस वाली अलग है, एक्स ग्रेटर देन 1 अलग है और एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 अलग है। तो सबसे पहले हम जब कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करेंगे, देखो ये मैंने सारा अलग से यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, ये यही चीज़ है, ये वाली चीज़। अब देखो हमें एक्स पे चेक करनी है भाई, एक्स पे तो लेफ्ट में चलेंगे 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में 0 से लेस के लिए हमारी डेफिनेशन क्या है 1 - 2x मैंने पुट करा, वही x को मैंने 0 - h पुट करा, h टेंस टू मैंने 0 किया और जहां मेरा x था वहां मैंने 0 - h पुट करा तो 1 + 2h आ गया और h टेंस टू 0 कराया तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब मैंने राइट हैंड लिमिट ली तो मुझे 0 प्लस, अब 0 से प्लस, देखो 0 से बड़ा ये वाला पोर्शन है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाले लेंगे तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन मैंने ले ली यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा, अच्छा ये तो मैंने सोल्व करके यहाँ पे किया हुआ है, ये तो 1 आ गया सीधा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अब यहाँ पे सीधा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे तो लिमिट लगेगी नहीं, एज इट इज 1 ही आ जाएगा। f0 निकाला मैंने, 0 पे भी वही है 1 ही है तो 1, तो इसलिए मेरा 0 पे क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूस हो गया क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल। तो अब मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली वी प्रूव्ड फॉर x इक्वल टू 1। इसी तरह से हम x इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे और वो तुम प्रूव करोगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शंस को जो है सोल्व करेंगे।